जब भी हम नवरात्रि का नाम सुनते हैं, एक शक्ति का उत्सव, एक धार्मिक और भक्ति से भरा माहौल हमारे दिमाग में आता है। हर साल जब नवरात्रि आती है, पूरा भारत एक रंगीन उत्सव का रूप ले लेता है। लोग देवी की पूजा करते हैं, गरबा और डांडिया खेलते हैं और अपने अंदर के भक्ति भाव को जागृत करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस उत्सव का इतिहास सच में इतना सीधा साधा नहीं है? आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। क्या नवरात्रि का इतिहास एक धार्मिक उत्सव तक सीमित है या फिर इसके पीछे कुछ और सच छुपा है? चलिए हम शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जो आपको प्राचीन भारत के अंदर ले जाएगा। एक ऐसा सफर जो ना सिर्फ आपकी धार्मिक संवेदना को जगाएगा बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि जो आपको सिखाया गया है क्या उसमें सब कुछ सच है। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपको ऐसी और भी हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज और डिस्कवरीज के सफर पे ले जाने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नवरात्रि की असल कहानी क्या है। आज हम नवरात्रि को देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के रूप में मानते हैं, लेकिन इसका प्रारंभ इतना साफ नहीं था। नवरात्रि के इतिहास के लिए हमें समय में कई 100 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब भारत में आर्यन और द्रविडियन सभ्यता के बीच टकराव हो रहा था। द्रविडियन लोग पृथ्वी और प्रकृति की पूजा करते थे और उनका धार्मिक सिस्टम कम्प्लीटली अलग था। आर्यंस का आगमन भारत में होने के बाद उन्होंने अपने देवताओं को स्टैब्लिश करना शुरू किया और उसी दौरान एक प्राचीन युद्ध की शुरुआत हुई थी। इस युद्ध को कई इतिहासकार आर्यन विजन के रूप में दिखाते हैं, जिसमें आर्यंस ने अपने देवता इंद्र और ब्रह्मा की विजय के लिए प्रार्थना की थी। ये टकराव उनका द्रविडियन देवियों के साथ था और ये एक बड़ा युद्ध था। कहा जाता है कि देवी दुर्गा का जो रूप आज हम मानते हैं वो असल में प्राचीन समय में युद्ध में विजय होने वाली एक देवी का प्रतीक है। तो जब हम नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, क्या आप जानते हैं कि एक शक्ति के लिए लड़ी गई लड़ाई का उत्सव है। ये उत्सव देवी दुर्गा और महिषासुरा की युद्ध का प्रतीक है, जिसमें दुर्गा ने महिषासुरा को मारा, लेकिन इसका एक गहन इतिहास है जो हमारे धार्मिक प्रथाओं से भी ज्यादा गहरा है। नवरात्रि का एक और रूप जो लोगों को अक्सर समझ नहीं आता कि क्या यह वैदिक ट्रेडिशन का हिस्सा है या फिर ट्राइबल्स का अपना एक प्राचीन रिचुअल था। कुछ विश्लेषक कहते हैं कि नवरात्रि का अस्तित्व आर्यन के आने से पहले का है, जब द्रविडियन और ट्राइबल्स अपनी प्रगति की देवियों की पूजा करते थे। ये उनका प्रगति से जुड़ा होने का एक तरीका था, जिसमें अपनी देवी को शक्ति का रूप मानते थे जो उनके जीवन का मूल आधार था। इसमें सबसे प्रमुख थी देवी काली, जो प्रगति की विध्वंसक और जीवन देने वाली शक्ति दोनों को प्रदर्शित करती थी। जब आर्यंस ने भारत में अपने देवताओं को स्थापित करना शुरू किया तो उन्होंने इन ट्राइबल देवी देवताओं को अपने धार्मिक स्ट्रक्चर में सम्मिलित कर दिया। दुर्गा, काली और लक्ष्मी जैसे रूपों का आगमन इस प्राचीन ट्राइबल पूजा प्रथा से हुआ, जहां ये शक्ति और प्रगति की देवियों के रूप में पूजी जाती थी। ये भी कहा जाता है कि वैदिक युग में नवरात्रि का उत्सव हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में भी मनाया जाता है, जिसमें पृथ्वी की शक्ति को नमन किया जाता था। नवरात्रि के समय गरबा और डांडिया का अपना एक अलग महत्व है। आज के समय हम इन्हें एक धार्मिक नृत्य के रूप में देखते हैं, लेकिन इसका असली मतलब कुछ और ही था। गरबा जो गुजरात से निकलकर पूरे देश में मशहूर हुआ है, असल में एक फर्टिलिटी डांस है जो माँ की कोख का प्रतीक है। गरबों का मतलब है गरबा यानी गर्भ, और इसका संपर्क माँ दुर्गा के प्राचीन रूप से है जो जीवन देने वाली शक्ति के रूप में देखी जाती है। ये नृत्य पहले एक प्रगति की शक्ति के रूप में किया जाता था, जिसमें लोग माँ की कोख और उसके जीवन देने की शक्ति को नमन करते थे। धीरे धीरे ये एक धार्मिक रूप ले चुका है, लेकिन इसका असली मकसद और इसकी कहानी हमारी मॉडर्न समय से कहीं ज्यादा गहरी है। डांडिया भी पहले एक प्राचीन युद्ध का प्रतीक था जो दुर्गा और महिषासुरा की युद्ध को दिखाता था। डांडिया का प्रतीक धर्म और विषम के बीच लड़ाई का रूप है जो आज के समय में एक उत्सव में बदल गया है। क्या आपने कभी सोचा था कि जो डांडिया मजेदार तरीके से खेलते हैं वो कभी युद्ध का प्रतीक था? आज हम नवरात्रि को धार्मिक भावना और उत्सव के रूप में मानते हैं। हर जगह देवी के अलग अलग रूपों की पूजा होती है, लेकिन क्या ये समझना जरूरी नहीं है कि नवरात्रि का जो सच है वो कितना गहरा और अलग है। ये उत्सव सिर्फ पूजा और भक्ति का नहीं बल्कि एक प्राचीन समय का इतिहास और युद्ध का प्रतीक भी है, जिसमें प्रगति, शक्ति और देवियों की विजय की कहानी छुपी हुई है। नवरात्रि का जो सच है वो हमारे धार्मिक बिलीफ से ज्यादा गहरा है। ये एक ऐसे इतिहास का हिस्सा है जो प्राचीन भारत के अंदर एक टकराव और सम्मेलन को दिखाता है। तो आप जब इस साल नवरात्रि मनाएं, थोड़ा सोचिए, क्या सिर्फ आप एक धार्मिक उत्सव मना रहे हैं या फिर आप एक ऐसी इतिहास का हिस्सा है जो भारत की सभ्यता के रूप में कायम है। दोस्तों, नवरात्रि के बीच का सच बहुत गहरा और कॉम्प्लिकेटेड है। ये एक ऐसा सफर है जो हमें शक्ति, प्रगति और सभ्यता के बीच के संबंध को समझने का अवसर देता है। हर साल जब हम देवी की पूजा करते हैं, हम अपनी प्राचीन कहानियों को भी जिंदा रखते हैं, लेकिन अब जब आप ये जानते हैं कि इस उत्सव का इतिहास कितना पुराना और गहरा है तो शायद आपका नवरात्रि मनाने का तरीका थोड़ा बदल जाए। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमी महसूस हुई तो कमेंट में जरूर बताना, और पसंद आई तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस कहानियां लेकर आते रहे। धन्यवाद। आप सभी का दिन सुखद हो।